हम कहाँ जाए थे? कहाँ? हम बताएं, हमें डर लगा। हमें यहीं हमारी बात सुनो, तुम यहीं पे ताला डालो, सोचा अगर वो ताला लगा ले तो हम कहीं यहाँ नहीं जाएंगे। हम नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहाँ हमें डर लगा, हम नहीं जाएंगे। टीवी को तोड़ दी, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पतियों का ये बुरा दौर चल रहा हो। जब से मेरठ कांड हुआ है, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अपने पति को मारकर ड्रम में चुन दिया था, तब से आए दिन कहीं न कहीं से ऐसी हृदय विदारक खबरें आ रही हैं जहां पर कोई पत्नी शादी के दूसरे दिन अपने पति को मरवा देती है, या कहीं पर कोई महिला अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है। कहीं पर अभी जो कल की मैंने खबर बनाई कि हमीरपुर की एक महिला ने सिंघाड़ा काटने वाले बांके से अपने पति की ही गर्दन काट डाली। इस तरह की आए दिन तमाम खबरें आ रही हैं। इन सब खबरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पतियों के लिए ये दौर बुरा दौर चल रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है जहां पर एक पति अपनी पत्नी से पिट रहा है और वो हाथ जोड़ रहा है, पत्नी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पत्नी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। और वहीं पर पत्नी अपने पति के छाती पर बैठकर तमाम थप्पड़ मारे जा रही है और पति अपने पत्नी के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, लेकिन पत्नी बेरहम बनी पत्नी पर कोई इसका असर नहीं होता और दे दनादन अपने पति को थप्पड़ बरसाए जा रही है। ये मामला अब टूल पकड़ता नजर आ रहा है और मामला पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से कि पत्नी ने क्यों मारा और किस बात पर मारा और पति ने कहाँ लगाई अपनी गुहार। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील की, और इसी अजयगढ़ तहसील के रहने वाले हैं लोकेश मांझी, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है और ये रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात हैं और ये इस वक्त सतना में किराए के मकान पर रहते हैं और वहीं पर इनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची है। दरअसल इस वक्त इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर इनकी पत्नी हर्षिता रैकवार इनको थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही है। ये अपने पत्नी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन पत्नी का इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा और वो यहाँ तक कि अपने पति यानी कि लोकेश मांझी के छाती पर चढ़कर बैठ जाती है और थप्पड़ों की बौछार शुरू कर देती है। हिडन कैमरे में ये सारा दृश्य कैद हो जाता है और इस वक्त सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पर पत्नी से पिटने के बाद लोकेश मांझी को इस कदर डर सता रहा है कि वो सतना थाने स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और फिर वहीं पर सतना एसपी साहब के दफ्तर भी अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाता है और रो रो कर वहां अपनी फरियाद सुनाता है। मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ। दरअसल लोकेश मांझी का कहना है कि मैंने जानबूझकर एक गरीब लड़की से शादी करी कि जिससे वो यहाँ पर रहे, ऐशो आराम से रहे और घर की देखभाल करे। वो कहते हैं कि जून 2023 में ललितपुर में मैंने हर्षिता नाम की लड़की से शादी की थी, जबकि वो बहुत गरीब परिवार से है। उनके पिता पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं और मैंने हर्षिता से इसी बात को लेकर शादी की थी कि ये गरीब परिवार से है और जब इसकी शादी मुझसे हो जाएगी तो इसको
ऐशो आराम रहेगा और ये घर की भी देखभाल करेगी और मेरे माँ बाप से भी अच्छा रिश्ता बनाकर रखेगी। और शुरू में जब शादी होती है तो इन दोनों के रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन ये अच्छे रिश्तों का सुख बहुत दिन तक लोकेश मांझी नहीं भोग पाता और कुछ ही दिनों बाद इन मियाँ और बीबी के बीच में खटपट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इनके बीच पर इनके हर्षिता के परिवार वाले आड़े आने लगे थे और कभी उसकी हर्षिता की माँ और भाई भी उनकी जिंदगी पर दखल देने लगे थे और यहाँ तक कि हर्षिता ने भी उस लोकेश मांझी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी और आए दिन अलग अलग डिमांड भी करना शुरू कर दिया था। लोकेश मांझी कहते हैं कि दरअसल मेरी पत्नी हर्षिता रैकवार मेरे माँ बाप से भी मिलने से मना कर दिया और मुझे माँ बाप से भी नहीं मिलने देती, क्योंकि हमारा घर पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में है और मैं लोको पायलट की वजह से सतना पर किराए के मकान पर रहता हूँ और मेरी पत्नी हर्षिता रैकवार अब मुझे मेरे ही माता पिता से मिलने नहीं देती और यहाँ तक कि मुझे मेरे दोस्तों से भी मिलने नहीं देती और जब मैं इसका विरोध करता हूँ तो मेरे साथ मारपीट करती है और बदतमीजी करती है और यहाँ तक कि मुझे गाली गलौज भी करती है और इस बात से वो अब काफी ज्यादा आहत है और आए दिन इन दोनों पति और पत्नी के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए थे। तभी लोकेश मांझी बताते हैं 20 मार्च 2025 को हर्षिता ने अपने माँ और भाई को घर बुला लिया और मेरे साथ मारपीट करी और मुझे धमकी भी दी। वहीं पर लोकेश मांझी ने यह भी बताया कि दरअसल अक्सर जब ये मेरे साथ मारपीट करती थी तो मैंने हिडन कैमरा कमरे पर लगवा दिया था ताकि अगर कोई घटना मेरे साथ घटे तो वो कैमरे पर कैद हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही कि जब हर्षिता के माँ और भाई आते हैं तो हर्षिता लोकेश को बार बार टॉर्चर कर रही है और थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारे जा रही है और यहाँ तक की बात पर उसके सीने पर बैठकर उसको थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। अब इसी बात को लेकर वो आला अधिकारियों से फरियाद लगा रहा है और वहीं पर वो अब उसको डर भी सता रहा है। वो कहता है कि पहले भी एक बार हर्षिता ने मच्छर मारने वाली दवा पी ली थी और अब भी वो मुझे धमकी दे रही है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को फंसा दूंगी। और इसी बात को लेकर उसने अजयगढ़ थाने पर भी जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस समय सतना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है और सतना के एसपी साहब से भी उसने अपनी फरियाद की गुहार लगाई है। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात है। इसके बाद रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे, मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे को काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते, उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं आगे गाड़ा ये करूंगी, फंसवा दूंगी इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं 1 साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे, आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। उसका कहना है कि साहब मुझे मेरी पत्नी से बचा लो, नहीं वो मुझे या तो मार देगी या फिर मुझे झूठे केस पर फंसा देगी। वहीं पर सतना SP साई किरण S थोटा का कहना है, उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और
बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। मांझी की क्या गलती थी? उसने तो एक गरीब लड़की से शादी करके उसके लिए भलाई ही सोची थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी भलाई उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं, जो भी आपकी राय हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या लोकेश मांझी ने उस गरीब लड़की से शादी करके कोई गुनाह तो नहीं किया। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय हो वो राय जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।